सनातन धर्म के जो 5-7 मूल सिद्धांत हैं उनको आपके सामने कह रहा हूं। सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों में है जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता ना हो। कुछ रोग है तन के, कुछ है मन के। कुछ रोग, कुछ बीमारियां, कुछ बुराइयां हैं आहार की, विचार की, वाणी के, व्यवहार की, स्वभाव की, संबंधों की, आचरण की। और सारी बीमारियों से, रोगों से, विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि जितने भी अशुभ तत्व हैं उनसे हम सब मुक्त रहे और दैवी संपद से युक्त रहे। क्या बोला? दैवी संपद से युक्त रहे। तो मेरे साथ बोलो, श्रीमद् भगवत गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक है। मेरे साथ साथ बोलिए। ओम अभयम सत्व संशुद्धि। बोलो, ओम अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोध। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्यागः शांति अपैशुनम दया भूतेषु अलूलुप्त्वम मार्द्वम धीहि अचापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम् अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपद के 24 मूल तत्व कहे। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय सब आर्जवम। अब इसमें सारे शब्द समझ में आए रहे। दम का अर्थ है शरीर, इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करना। आर्जवम का अर्थ है ऋजुता, सरलता, सहजता, साधुता, पवित्रता जीवन में हो। अभयम, किसी प्रकार का भय ना हो। अभयम सत्व संशुद्धि, सत्व संशुद्धि, चित्त की, जीवन की, आचरण की, आत्मा की पवित्रता। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनम्। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम्। निंदा नहीं करना किसी की। निंदा करने से हम स्वयं थोड़े दिनों में खुद निंदित हो जाते हैं। जिन बुराइयों को हम बार बार सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, वो बुराइयां हमें भी प्रविष्ट हो जाती है, बुरे हमारे संस्कार बन जाते हैं। इसलिए निंदा को बहुत बड़ा दोष कहा है। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम्। पैशुनम पशुता है। पशु भी निंदा नहीं करते, हम तो उससे भी नीचे गिर जाते हैं। दया भूते स्वलोलुप्त्वम, सब प्राणियों पर दया, अहिंसा। दया भूते स्वलोलुप्त्वम मार्द्वम भीहि अचापलम। मार्द्वम मृदुता, परम कोमलता, मृदु कोमल स्वभाव। दया भूति शलोरुक्तो मार्द्वम। ह्री कहते शास्त्र विरुद्ध कर्मों को नहीं करना।
जो वेद दर्शन उपनिषदों में, स्मृतियों में, रामायण महाभारत श्रीमद् भगवद गीता में, पुराणों में जिन सनातन शाश्वत सत्यों को कहा है, उन सत्यों को जीना, उनके विरुद्ध आचरण नहीं करना। अब उसको 3 शब्दों में कहें तो गुरु, हरि, शास्त्र। अपने गुरुओं की वाणी, वेदों की वाणी, शास्त्रों की वाणी, गुरुवाणी, वेदवाणी, संतों की वाणी एक ही बात है। गुरुवाणी का, वेदवाणी का, शास्त्रवाणी का अनादर नहीं करना। दया भूति सलूलुत्वम मार्द्वम ह्रीहि अचापलम। कोई चंचलता नहीं शरीर में, इंद्रियों में, मन में, आचरण में। कुछ हर समय उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी में ऐसे बावड़े बावड़े से जीते रहते। नहीं, थोड़ा धीरज रखो। ऐसे तो यौगिक जॉगिंग करा दिया, सूर्य नमस्कार भी करा दिया, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चक्रासन, ऐसे तो ये थोड़ा थोड़ा अभ्यास बता दिया। और दैवी संपत्ति, तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। तेजस्विता होनी चाहिए, शौर्य, वीरता, पराक्रम, स्वाभिमान जीवन में होना चाहिए। निस्तेज होकर के जो जीते हैं वो जिंदा मुर्दे हैं, जिनके जीवन में तेजस्विता नहीं है। तेजस्विता का मतलब अहंकार नहीं है। शरीर में तेज, इंद्रियों में तेज, मन में तेज, जीवन में तेज, ज्ञान का तेज, भक्ति का तेज, पुरुषार्थ का तेज, पराक्रम का तेज, सेवा का, सुमिरन का तेज, सत्व का, सात्विकता का तेज, पुण्यों का तेज, सब प्रकार के दैवी संपद का, दिव्यताओं का, दिव्य गुणों का, दिव्य गुण कर्म स्वभाव का तेज। दैवी संपद का मिनिमम सनातन धर्म का प्रोटोकॉल। अब कहते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू सनातनी हैं, तो जो अपने आप को हिंदू सनातनी कहते हैं उनमें ये सद्गुण जो आपसे अभी कहे ये होने ही चाहिए। तेजः क्षमा। क्षमा का अर्थ क्या है? अपने से या किसी दूसरे से गलती हो जाए तो हम अपने आप को और दूसरों को माफ कर सके। जो अपने आप को माफ नहीं करते, अपनी गलतियों को भूल करके आगे नहीं बढ़ते, वो पछतावे में जीते हैं। और जो दूसरों की गलतियां माफ नहीं करते, वो क्रोध और प्रतिशोध में जीते हैं। क्षमा वीरस्य भूषण। वीरता इसमें है, पराक्रम इसमें है, जीवन की सार्थकता, सफलता इसमें। हम तेजस्वी भी रहे और क्षमाशील भी रहे, स्वयं को और सबको माफ कर सके। तेजः क्षमा धृति। धैर्य भी हो जीवन में। कुछ भी करते हैं, घर में, परिवार में, संसार में, बिजनेस में, व्यापार में, राजनीति में, धर्म में, अध्यात्म में, साधना में, सिद्धि में धीरज रखना पड़ता है। बच्चों को समर्थ बनने में कितना समय लगता है? कम से कम 25-30 साल। अब कोई सोचे मेरा बच्चा तो कल को ही दुनिया का सबसे शक्तिशाली बच्चा बन जाए। अरे भैया अभी बच्चा है, फिर जवान होगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, कुछ काम करेगा। धीरज चाहिए ना। परिवार को बढ़ाने में भी क्या चाहिए? धीरज। आज सारा संसार हमको योगी मानता है, तो इसके लिए हमने 50 साल तपस्या की है ना। अब कोई कल को टांग ऊपर नीचे करने लगे और बोले हमको योगी मानो। अरे भैया कुछ कर तो ले, मान लेगा संसार। थोड़ा धीरज रख। अज्ञान और अहंकार जनित सारे विकारों से, दोषों से, क्लेशों से थोड़ा अभी तो सब कुछ को सेटल्ड कर रहे हैं। चलो ऐसे ऐसे 10-20 बार किया और थक गए तो ऐसे
तो अभी मूल सिद्धांत बताया। क्या बताया? दैवी संपद का। और दैवी संपद श्रीमद् भगवद गीता के कौन से अध्याय है बोलो? 16वां अध्याय के अभी आपको 4 श्लोक सुनाए हैं। 5वां क्या कहा? दैवी संपद विमोक्षाय, जीवन में उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, विकास के लिए, चारों तरफ खुशहाली की, विकास की, समृद्धि की, प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है। विकास के नाम पर विनाश ज्यादा हो रहा है। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सुरीमता मा शुच संपदम दैवीम अभिजातोऽसि पांडव। एक प्रोटोकॉल बता दिया दैवी संपद का। तो आज सनातन के शाश्वत वैज्ञानिक सार्वभौमिक सत्य आपको बता रहे हैं। सनातन धर्म के सार्वभौमिक वैज्ञानिक साइंटिफिक यूनिवर्सल सर्वहितकारी सर्वकालिक सनातन के शाश्वत सत्य, उसमें दैवी संपदा आपको बता दी। अभी धर्म के लक्षण भी बता दिए। नवधा भक्ति, संतत्व, साधुता, वीरत्व, संतत्व और वीरत्व के गुण भी सुनाते हैं आपको। और जीवन के जो बड़े प्रश्न हैं, बड़ी समस्याएं, उनका समाधान भी, समस्या समाधान भी बताते हैं। वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का, मानस का आश्रय लेकर के आपके मानस में आज सनातन के शाश्वत सत्यों का आधान कर रहे हैं। आप सुनना, बोलो श्रवण, मनन, निदिध्यासन, साक्षात्कार। सुनना मतलब इधर से सुना और इधर से निकल गया, विस्मृति हो गई। श्रुति में विस्मृति नहीं होनी चाहिए। श्रवण, मनन, निदिध्यासन, साक्षात्कार, ये सुनने की रीति नीति है, सुनने का प्रोटोकॉल है। तो जीवन की बड़ी समस्याओं का समाधान क्या है? सब प्रकार के दोषों से, दरिद्रताओं से मुक्त होना है, सद्ज्ञान से, सद्भावों से, सद्गुणों से युक्त होना है। न तो तन में, न तो इंद्रियों में, न मन में। तन के रोग, ये शरीर की दरिद्रता, इंद्रियों की, मन की चंचलता, ये दरिद्रता है। बुरी बात भूल नहीं पाते, कठोर बात भूल नहीं पाते, अच्छी बात याद नहीं रहती। जितने भी रोग हैं, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजई सब बहुसूला। सब प्रकार के वात, पित्त, कफ और त्रिदोष जनित सारे रोग, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लिवर, किडनी फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसे सब रोग, और इन सब रोगों से यही विधि सकल जीव जग रोगी। सारे संसार के लोग रोगी हो रखे हैं रे मेरे भैया, और सब दुखों में तड़प रहे। समाधान क्या है? राम कृपा ना सही सब रोगा, जो ही भांति बने संजोगा। सदगुरु वेद वचन विश्वासा संयम वैद्य, न विषय विलास जो है ना, इसमें से हटो भैया और संयम करो। जीवन में रघुपति की, भगवान की भक्ति करो, श्रद्धा का अनुपान करो। एक अनुपान बड़ा तत्व है। जैसे हम कहते हैं गोधन अर्क की अनुपान से सब व्याधियां, जो प्राण घातक रोग है, लिवर, किडनी फेलियर, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम और तमाम तरह के रोग, एक तो औषधीय अनुपान है, ये भावानुपान है।
अनुपान श्रद्धा मति पूरी। और जीवन में संतत्व को धारण करना है, सात्विकता को धारण करना है, यही सनातन के शाश्वत सत्य है। तो अलग अलग संदर्भ शास्त्र के आज सनातन का जो मूल प्रोटोकॉल है, मूल उसका सिलेबस है ना, वो आपको दे रहे हैं। एक एक पद को, एक एक शब्द को, एक एक मानस के तत्व को ध्यान से सुन। एक शब्द के सुनने से भी कल्याण हो सकता, बस उस शब्द के तत्वार्थ को हम जीवन में आत्मसात कर लें, धारण कर लें। विरति विवेक विनय विज्ञान बोध यथारथ वेद पुराण। विरति सारे संसार के मोह जनित सारे बंधनों से, अविवेक पूर्ण आकर्षणों से मुक्त हो गए। विरति यही विवेक है, और इसी से जीवन में विनय, और इससे ही ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अनुसंधान और सारा सृजन जीवन का निर्माण होगा। नॉलेज साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन्वेंशन क्रिएशन, सब प्रकार की जीवन में समृद्धि सफलता विजय मिलेगी। भगवान के नाम का सिमरन करो और अपना जो कर्म है उसको पूरा करो, जो नहीं करना उससे बचो। एक एक तत्व को ना गहरा समझ करके फिर उसको जीवन में धारण करना है। सुनाने के लिए नहीं सुना रहे, गाने के लिए नहीं गा रहे, बताने के लिए नहीं बता रहे, जीने के लिए सब। प्रथम भगति संतान कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करे कपट तजी गान, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। एक एक तत्व को ऐसे गहरा धारण करना, मेरे साथ प्राणायाम भी करते जाना। और आज प्रतिज्ञा करनी है, आज रेजोल्यूशन लेना है, रेजोल्यूशन व्रत प्लेज ओथ संकल्प। हमारा जीवन ऐसा ही होगा। अपनी अपनी डायरी बना लेना, उनमें कुछ अपने नियम धर्म तय कर लो कि ये मेरे जीवन के नियम है, ये मेरी मर्यादाएं है। ये पूरा ब्रह्मांड दैवी शक्तियों से आप्लावित है। इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान का जो मूर्त स्वरूप, मूर्त विग्रहवान स्वरूप, सब नाम रूप स्वरूपों में एक ही भगवान और भगवती की शक्ति है। उसको शिव शक्ति बोलो, उसको लक्ष्मी नारायण बोलो, उसको सीताराम बोलो, रुक्मणी कृष्ण राधा कृष्ण बोलो, भगवान बोलो, भगवती बोलो। भगवान परात्पर ब्रह्म है और उनकी जो शक्ति भगवती है वही सब नाम रूप स्वरूपों में विद्यमान है। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरी। तो ऐसी भाव चेतना हमारी, सारे अस्तित्व को भगवान का ही, दैवी शक्तियों का ही मूर्त स्वरूप मान करके सबके प्रति कृतज्ञता का भाव, किसका भी अनिष्ट किसका भी अहित सोच ही नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। देव द्विज, दो द्विज है जो हमें सद्ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, सद्धर्म का उपदेश देते हैं। ऐसे जो पुण्य आत्मा है देव द्विज, और जो हमारे गुरु हैं। अब गुरुओं की भी शिक्षा गुरु अलग है, दीक्षा गुरु अलग है, योग गुरु अलग है, मोक्ष गुरु अलग है, और अलग अलग कृषि के गुरु अलग हैं, राजनीति के गुरु अलग हैं, अर्थ के गुरु अलग हैं, जो आपको अलग अलग प्रकार का ज्ञान दें, वो गुरु। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, और गुरुओं में भी जिन्होंने प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य, ऐसा प्रज्ञा प्रसाद पा लिया है, ऋतंभरा प्रज्ञा को जागृत कर लिया है, योग से, ज्ञान से, ध्यान से, तप से, जिन्होंने अंतःदृष्टि को उपलब्ध कर लिया है, जिनके भीतर के चक्षु खुल चुके हैं, उनको प्राज्ञ कहते हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ
पूजनम शौच मार्जवम, इन गुरुओं की पूजा करना, ऐसे महापुरुषों का पूजन करना, उनकी बात मानना, उनकी शरणागति में रहना, उनके द्वारा बताई हुई जीवन की जो मर्यादाएं हैं उनमें रहना। उनके गुरु की परिक्रमा का प्रियाचरण का अर्थ यह है कि गुरु जैसा कहते हैं वैसे जीना। आनुकूल्य से संकल्प प्रातिकूल्य से वर्जनम रक्षिषित विश्वास गोत्रते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य शरदा शरणागति, ऐसे गुरुओं की शरणागति में रहना। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम, सब प्रकार से तन की, मन की, आहार की, विचार की, वाणी की, व्यवहार की, स्वभाव की, आचरण की, संबंधों की, सब प्रकार की पवित्रता, शुचिता। देव द्विज गुरु प्राज्य पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते, शरीर, इंद्रियों और मन पर पूर्ण संयम रखना। अब्रह्मचर्य और हिंसा, ये शरीर का दुरुपयोग है, ये जीवन का दुरुपयोग है, ये भगवान की दिव्य शक्तियों का तिरस्कार है, अनादर है, अपमान है, जीवन का ही अपमान है। अब्रह्मचर्य में जीना, असंयम में जीना, ब्रह्मचर्यम अहिंसा, और किसी की भी हिंसा मन से, वचन से, कर्म से, प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से कृतकारित अनुमोदिता, वितर्का हिंसादय कृतकारित अनुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदुमद्य अधिमात्रा, दुख अज्ञान अनंत फलायित प्रतिपक्ष भावनम। अरे मेरे राम राम राम। अब्रह्मचर्य में और हिंसा में नहीं जीना। ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते, अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसा बोलो जिससे कि सबके जीवन में उत्थान हो, उत्कर्ष हो। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्य प्रिय हितम चयत, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, स्वाध्याय करो। जितने भी हमारे सदग्रंथ हैं, वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा आदि दर्शन, इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें भी लिखी हुई है पतंजलि योगपीठ की ओर से। सनातन के शाश्वत सत्यों को जानने के लिए बड़ा सुंदर संग्रह भी हमारी बड़ी दीदी पूज्य साध्वी देवप्रिया जी ने किया, जरा पढ़ लेना अच्छी अच्छी बातों को। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, और वैसे ही जीना, जो पढ़ते हैं जैसे जानते वैसे ही जीना। यो एवं वेद स एवं भवति। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते, मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः, भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। मन में प्रसन्नता, सौम्यता, सात्विकता, पूर्ण सरलता, सहजता, निरभिमानिता, मृदुता। मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रहः, मौनम आत्मनिग्रह, सहज रहना सीखो। उथाल पुथाल उधेड़ बुन, आपाधापी मार धाड़ उधाड़ पछाड़, ये ठीक नहीं रहे मेरे भैया। रे रामा 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 रामा, जरा ठहर जा रहे मेरे भैया, अपना आपा मत खोवे। आपा दीपो आत्मदीपो, धीरज मत खो, उथल पुथल मत बचा, अफरा तफरी में मत जेरे मेरे भैया। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः, भावसंशुद्धिरित्येतत् तपोमानसमुच्यते। देखो, जीवन में यही सद्गुण है जो आपको आगे बढ़ाएंगे। आज क्या है बोलो? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में जीवन में एक क्रांति आनी चाहिए, एक बदलाव आना चाहिए, एक परिवर्तन घटित होना चाहिए।
नहीं तो पर्व मनाते हैं, आज मकर संक्रांति है, पतंग उड़ा लेते हैं, और जीवन की पतंग कटी पड़ी है, पतंग उड़ा रहे। हमने पर्वों को इतना छोटा कर दिया है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ा लिए और फिर होगी मकर संक्रांति होगी। अभी फिर आने वाली है शिवरात्रि, शिवरात्रि पर भांग खा ली और बस ओम नमः शिवाय बम भोले, बस हो गया। भांग खा करके और मकर संक्रांति पर हरी मती मारी गई। होली हो, दिवाली हो, होली पर गारा कीचड़ डाल लिया, दिवाली पर पटाखे छोड़ दिए। चलो कम से कम जन्माष्टमी पर, रामनवमी पर थोड़ा उपवास आदि कर लेते हो, थैंक यू। लेकिन उपवास में भी कुछ तो 5-5 किलो राशन बांटते हैं। 1 किलो सेव, 1 दर्जन केला। मामला देखो भाई थोड़ा गड़बड़ है, ठीक कर लो। तो पर्व का अर्थ होता है पूर्णता। प्रिय पूर्णे धातुओं से पर्व बनता है। पर्व का अर्थ क्या होता है? जो हमारे जीवन में पूर्णता लाए। बोलो क्या लाए हमारे जीवन में? पूर्णता। अपूर्णताएं, बहुत दोष हैं, दुर्बलताएं हैं, बहुत कमियां हैं जीवन में, उनसे हमें मुक्त होना है, निर्दोष होकर के जीना है। पर्व पूर्णता लाते। मकर संक्रांति में दक्षिणायन सब उत्तरायण, उत्तरायण मृत्यु काल से अमरत्व के काल में देवत्व में प्रवेश कर रहे हैं। दक्षिण से उत्तरायण को शुभ माना जाता है। तो अब शुभ काल शुरू हो गया। जो भी जीवन में अशुभ था अब उसको छोड़ दो। जो भी कुछ गलतियां हुई सब छोड़ दो। खाने में, पीने में, जीने में, जहां जहां पर भी अविवेक पूर्ण मोह आकर्षण था। आज हमने पूरे सनातन के सारभूत तत्व सबसे कहे। सनातन का जो मिनिमम सिलेबस है, सनातन के जो मूलभूत तत्व हैं, वो सब सनातन का मर्म, सनातन के शाश्वत सार्वभौमिक वैज्ञानिक सर्वहितकारी सत्य आप तक संप्रेषित किए। और मैंने आह्वान किया कि हम सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों का ये कर्तव्य है और मेरा भी ये धर्म है एक सनातन धर्म का सन्यासी होने के नाते कि मैं इस सनातन के शाश्वत मूल्यों को, सिद्धांतों को आप तक संप्रेषित करूं। तो हमने आपको जो बातें बताई हैं, मैं आश्वस्त हूं कि आप आज जो आपको बातें बताई गई इनको गौरव देंगे, इनको नोट डाउन करेंगे और उसी के अनुरूप अपने जीवन को संवारेंगे। और हर दिन जो मैं बात कहता हूं, किसी को कोई भी समस्या हो, घर बैठे सब रोगों का समाधान है, निःशुल्क चिकित्सा परामर्श और फ्री डिलीवरी घर बैठे सब औषधियों की। 1800-296-1111 1800-296-1111 नंबर, ये तो सबको याद रहना ही चाहिए।